सारा मेरे विजय मसीह दी आइए असीं प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी, तुहाडे नाम की तारीफ करते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु, जो तुसीं साडी जिंदगी विच दिता है मेरे खुदावंदा। असीं तुहाडे उत्ते भरोसा रखीए मेरे पिता परमेश्वर, और साडा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुहाडे उत्ते रहे पिता। सारे समय नूं मैं तुहाडे हत्थ विच देना प्रभु जी। जो भी प्रभु अज असीं तुहाडे वचनां दे बारे गलबात करन दे लई जा रहे हैं पिता परमेश्वर, साडी मदद और सहायता करो प्रभु जी। जो सुनन मेरे पिता परमेश्वर, सुनने वालियां नूं प्रभु जी बहुत सारी आशीष ते बरकत दो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर थॉमस मसीह और मैं जीत चर्च चंडेल दे विच सेवकाई कर रहे हाँ। और अज असीं गलबात करने लई जा रहे हैं ट्रस्ट इन गॉड। जो अज का मेरा टॉपिक है वह है ट्रस्ट इन गॉड, कि असीं प्रभु के उत्ते भरोसा रखिए, उस खुदा के उत्ते असीं भरोसा रखिए। आइए असीं एक ऐत नूं पढ़ांगे, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 7 है। उस जगह के विच लिखिया है, मुबारक है वह मनुख जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है, जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है। वह मनुख मुबारक कहा गया है जिसका भरोसा यहोवा उत्ते है, जिहदा भरोसा उस खुदा के उत्ते है। अगर मेरे जीजो साडा भरोसा उस खुदा के उत्ते है तो असीं मुबारक होवांगे, किसी इंसान पर भरोसा ना रखिए। और अगली आयत दे विच लिखिया है, शराबित है मनुख जिहदा भरोसा मनुख के उत्ते है, उन्होंने शराबित किया गया है। और साडा भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस खुदा पर होना चाहिए है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु पर होना चाहिए है। साडा प्रभु जिंदा प्रभु है, साडा प्रभु महान परमेश्वर है, और असीं उस प्रभु के उत्ते ही भरोसा रखिए। और आइए असीं देखें 7 बेनिफिट्स ऑफ ट्रस्टिंग इन गॉड। 7 बेनिफिट्स इन ट्रस्टिंग गॉड। जो 7 बेनिफिट ने वो मैं तुहानूं दस्सण लई जा रहा कि असीं प्रभु ते भरोसा रखते हैं। पहला बेनिफिट है, ही विल लीड यू द राइट पाथ। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 11 अध्याय विच लिखिया है, मैं तो अपनियां सोचां नूं जिहड़ियां तुहाडे विखे सोचदा है जानदा हां। यहोवा दा वाक है शांति दियां सोचां, बुराई दियां नहीं। भाई मैं तुहानूं छेकड़ नूं आस दवावां। प्रभु जो साडे वास्ते सोचदे ने वो एक वधिया तरीका सोचदे हैं, वो एक वधिया रस्ता साडे वास्ते प्रभु कढदे ने, वो एक वधिया जरिया प्रभु साडे वास्ते कढदे ने। जिस तरह यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु साडे नाल गलबात करदे ने कि मैं तां अपणियां सोचां नूं जिहड़ियां तुहाडे विखे सोचदा हां जानदा हां। यहोवा दा वाक है शांति दियां सोचां। जो प्रभु साडे वास्ते सोचते हैं भविष्य दे विच, जो प्रभु साडे वास्ते रस्ता जो सोचते हैं, जो प्रभु साडे वास्ते भविष्य दे विच सोचते हैं, वो एक शांति की सोच होंदी है। जदों साडा भरोसा उस खुदा के उत्ते हो जाता है तो प्रभु साडे वास्ते वधिया सोचते हैं। प्रभु साडे वास्ते एक वधिया बेनिफिट लैके आउंदे ने, प्रभु साडे वास्ते एक शांति लैके आउंदे ने। प्रभु साडे वास्ते साडे लई कोई बुराई की सोच नहीं सोचेगा। जदों असीं खुदा दे उत्ते भरोसा रखते हैं, वो साडा बुरा नहीं सोचता प्रभु। और दूसरी आयत है कहोतां दी किताब उसदा 19 अध्याय उसदी 21 आयत विच लिखिया है, मनुख दे मन विच अनेक जुगतां हुंदियां हन पर यहोवा दा मता कायम रहेगा। मनुख दे मन दे विच बड़ियां जुगतियां हुंदियां ने, साडियां बड़ियां सोचां विचारां हुंदियां ने, पर जो प्रभु साडे लई सोचदे ने, जो प्रभु साडे लई योजना बनाउंदे ने, जो प्रभु साडे लई प्लान करदे ने, वो सब नालों वड्डा प्लान हुंदा है। कहावतां दे विच लिखिया है, मनुख दे मन दे विच अनेक जुगतियां हुंदियां ने पर यहोवा दा मता ही कायम रहिंदा है। जो यहोवा साडे लई सोचदा है सिर्फ वो ही कायम रहेगा। जिन्नियां मर्जी असीं सोचां सोची जाइए, साडा भरोसा सिर्फ उस प्रभु ते होना चाहिए, उस खुदा ते होना चाहिए। और दूसरा बेनिफिट है, यू कैन काउंट ऑन हिम। यहोशुआ की किताब उसका 1 अध्याय उसदी 9 आयत दे विच लिखिया है कि मैं तेनों हुक्म नहीं दिता भई तू तगड़ा हो, हौसला रख, ना कंब अते ना घाबर, क्यों जो मैं तेरा परमेश्वर हाँ। जिथे किते तू जावेगा
मैं तेरे अंग संग होवांगा। जबूरां दी पोथी 121 अध्याय और 4 आयत दे विच लिखिया है, वेख इजराइल दा राखा नाम बुलावेगा ना सोवेगा। प्रभु हर समय साडी रखिया करता रहेगा, प्रभु हर समय सानू संभाल के रखेगा। इस जगह दे विच दूसरा पॉइंट है, यू कैन काउंट ऑन हिम, कि प्रभु दे उत्ते भरोसा रखिए और प्रभु ही साडी रखिया करेगा। और इस जगह दे विच प्रभु कहना, मेरे ते ट्रस्ट करो, मेरे ते भरोसा रखो, मैं तुहाडी रखिया करांगा, मैं तुहानू संभाल के रखांगा। योशुआ 1 अध्याय दे विच प्रभु योशुआ नू उत्साहित करता है, क्योंकि मूसा दे मरण तो बाद प्रभु योशुआ नू अगे लेके जाता है और योशुआ नू प्रभु कहता है, तू ना घबरा, तू सिर्फ तगड़ा हो, मैं तेनू हुक्म देना कि तू तगड़ा हो, हौसला रख, ना कंब अते ना घबरा, क्यों जो मैं तेरा परमेश्वर हां, जिथे किते तू जावेगा मैं तेरे अंग संग होवांगा। अज असीं भी कई बारी घबरा जाते हैं, कई बारी असीं भी डर जाते हैं। इन दिनों के असीं बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, पर प्रभु सानू कहता तुसीं हौसला रखो। जो प्रभु के उत्ते भरोसा रखने वाले ने, जो प्रभु के उत्ते विश्वास करने वाले ने, उन्होंने प्रभु कहता है तुसीं हौसला रखो, तुसीं ना घबराओ, क्यों जो मैं तुहाडा परमेश्वर हाँ, जिथे किते भी तुसीं रहोगे मैं तुहाडे अंग संग रहांगा, तुसीं नहीं घबराओगे। वेख इजराइल दा राखा नाम बुलावेगा ना सोवेगा। प्रभु हर समय साडी रखिया करता रहेगा, प्रभु हर समय सानू संभाल के रखेगा, जेकर असीं उहदे ते भरोसा रखते हैं। तीसरा बेनिफिट है, ही कैन कंफर्ट यू। प्रभु सानू तसल्ली देवेगा। यशाया दी किताब उसका 41 अध्याय उसकी 10 आयत विच प्रभु कहते ने, ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। जेकर असीं खुदा दे उत्ते भरोसा रखते हैं तो तीसरा पॉइंट है, ही कैन कंफर्ट यू। प्रभु सानू तसल्ली देवेगा। और ये विच लिखिया यशाया दे द्वारा प्रभु साडे नाल गलबात करते हैं। प्रभु कहते ने, ना डर, मैं तेरे अंग संग। योशुआ के द्वारा भी प्रभु ने गलबात की। योशुआ नूं प्रभु ने आख्या कि तू ना डर, तू ना घबरा, जिथे किते तू जावेगा मैं तेरे अंग संग होवांगा। यशाया के द्वारा भी प्रभु सानू तसल्ली दे रहे हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा। प्रभु कहते मैं तेनू जोर बख्शांगा, मैं तेरी सहायता करांगा। मेरा खुदा साडी सहायता करेगा, मेरा प्रभु साडी सहायता करेगा, ता मैं तेनू अपने फतेह हाथ नाल संभालांगा। प्रभु मेरे भैनों ते भरावो, प्रभु सानू अपने सज्जे हाथ दे नाल संभाल के रखता है। ये तीसरा पॉइंट है, ये भी एक बेनिफिट है। प्रभु जदों असीं प्रभु ते भरोसा रखते हैं तो प्रभु सानू संभाल के रखता है, प्रभु सानू जोर बख्शदा है। असीं कई बारी कमजोर हो जाते हैं, कई बारी अपन परेशानियों को देख के असीं बड़े निरुत्साहित हो जाते हैं, असीं बड़े कमजोर हो जाते हैं, पर प्रभु इस वचन के द्वारा सानू कहता है कि मैं तुहानू जोर बख्शांगा, मैं तुहानू बल बख्शांगा, मैं तुहानू सामर्थ देवांगा। और कई बारी असीं सोचते हैं कि साडी सहायता किदे आएगी, कित्थों साडी सहायता आएगी, कित्थों साडी मदद आएगी। तो प्रभु कहते हैं मैं तेरी सहायता करांगा, मैं तेनू संभाल के रखांगा, मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ दे नाल संभालांगा। मेरा खुदा सानू अपने सज्जे हाथ दे नाल संभालेगा। और चौथा पॉइंट, योर बैटल बिलोंग्स टू हिम। साडी जंग जिहड़ी आ वो खुदा लड़ेगा, साडी जंग जिहड़ी है वो प्रभु दी वल्लों है। सानू डरन दी लोड़ नहीं है, सिर्फ असीं उहदे ते भरोसा रखना है। चौथा बेनीफिट, कूच दी किताब उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत दे विच असीं देखते हैं, यहोवा तुहाडे लई जंग करेगा पर तुसीं चुप ही रहना है। ये उस समय की कहानी है कि जिस समय मूसा इजरायली लोगों को मिस्र के विचों कढ़ के लैके आता है। जदों मिस्र के विचों कढ़ के लैके आता है
ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਉਹ ਖੁਦਾ ਲੜੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਸਟੇਨ ਯੂ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 55 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਸਸਟੇਨ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸਾਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਰੀਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਮਨਾ ਫਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਸਸਟੇਨ ਅਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 6, ਹੀ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ ਵਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 45 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ।
और 21 अध्याय दे विच यहोशुआ कह रहा है कि प्रभु ने इजराइल दे नाल जो भी उन्हें वचन कीता सी, प्रभु ने हर एक वचन को पूरा कीता है। अज जो प्रभु मेरे नाल और तुहाडे नाल जो वचन करते हैं, प्रभु का एक भी वचन खाली नहीं जाएगा। पवित्र वचन दे विच लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे पर जो प्रभु के वचन ने कभी भी नहीं टल सकते। जो प्रभु ने साडे नाल वायदा कर दिता है, उस वायदे को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु के उत्ते विश्वास करिए, प्रभु के उत्ते भरोसा करिए। और नंबर 7, वी विल एक्सपीरियंस हिज पावर एंड डिलीवरेंस एंड विक्टोरियस लाइफ। डैनियल की किताब उसका 3 अध्याय दे विच जदों असीं देखते हैं, शद्रक मेशक और अबदनगो की कहानी को जदों असीं देखते हैं, इन्हां दा भरोसा सिर्फ उस खुदा दे उत्ते है। राजे ने कह दिता कि तुसीं मेरे अगे मत्था टेको, एक बड़ी वड्डी मूर्त बना दी कि तुसीं मेरे ते झुको, तुसीं मैनूं मत्था टेको। पर शद्रक मेशक और अबदनगो ने उन्होंने मत्था नहीं टेकिया। और राजे ने ऐलान कर दिता कि जो भी कोई मैनूं मत्था नहीं टेकेगा उन्होंने बलदी हुई भट्ठी ते भी सुट्टिया जाएगा। जदों ये 3 जन जिन्हां दा भरोसा सिर्फ उस खुदा दे उत्ते है, इन्होंने जो सुनिया कि राजे ने ऐलान कर दिता है कि मैनूं झुक के मत्था टेको, इन्होंने आख्या नहीं, असीं सिर्फ उस खुदा की महिमा करते हैं, साडा भरोसा सिर्फ उस खुदा दे उत्ते है। ते राजे ने भट्ठी का सेक जिहड़ा सी होर वधा दिता। और जदों इन्हां 3 जाणियां नूं बलदी हुई भट्ठी दे विच सुट्टिया गया, तो राजा देख रहा है कि राजा कहता, मैं इस जगह दे विच 4 जाणियां नूं देख रहा हां। सिपाहियों नूं पुछ रहा, तुसीं किन्ने जाणियां नूं सुट्टिया है? पर मैं इहदे विचों 4 जाणियां नूं देख रहा हां। चौथा कौन है? परमेश्वर खुदा पुत्र है। जदों साडा भरोसा उस खुदा दे उत्ते हो जाता है, तो मेरा खुदा खुद आप आ जाता है। और जदों इन्हों बलदी हुई भट्ठी के विचों बाहर कढ़िया गया, तो पवित्र बाणी दसदी है, दानियल की किताब उसके 3 अध्याय दे विच लिख दस्सिया जाता है कि इन्हों कोई भी नुकसान नहीं होया, सिर्फ इन्हों के बन सड़े सी और ना ही इन्हों के कोलों कोई जलन की बदबू आती सी, क्योंकि मेरा खुदा इन्हों के अंग संग सी। वी विल एक्सपीरियंस हिज पावर। असी उस खुदा की सामर्थ का अनुभव करांगे जदों असीं उहदे ते भरोसा रखते हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो ने उस प्रभु की उस पावर को, उस प्रभु की उस सामर्थ के उत्ते भरोसा रखिया और उन्होंने उस अनुभव को पाया। एंड डिलीवरेंस एंड विक्टोरियस लाइफ, और उन्होंने एक जयवंत का जीवन जिया। और असी भी उस खुदा के उत्ते भरोसा रखते हैं। जदों असी भी उस खुदा के उत्ते भरोसा रखांगे तो साडा खुदा भी सानू सारियां मुश्किलों तो बचावेगा। साडा प्रभु भी सानू सारियां मुश्किलों तो बचा के रखेगा जदों असीं उस खुदा के उत्ते भरोसा रखांगे। किसी इंसान के उत्ते भरोसा ना रखिए, सिर्फ और सिर्फ असीं उस खुदा के भरोसा रखिए। ताकि जो 7 बेनीफिट जो मैं तुहानूं दस्से ने, ये 7 बेनीफिट जिहड़े साडी जिंदगी दे विच आउणगे। बेनीफिट बहुत सारे ने, पर मैं सिर्फ तुहानूं 7 बेनीफिट ही दस्से ने कि प्रभु साडे जीवन दे विच लैके आवेगा। ही विल लीड यू टू द राइट पाथ। पहला बेनिफिट है, ही विल लीड यू द राइट पाथ। दूसरा बेनिफिट, यू कैन काउंट ऑन हिम। तीसरा बेनिफिट, ही कैन कन्फर्ट यू। चौथा बेनिफिट, योर बैटल बिलोंग्स टू हिम। पंजवा बेनिफिट, ही विल सस्टेन यू। छेवां बेनिफिट, ही विल फुलफिल व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। और सातवां, we will experience his power and deliverance and victorious life। परमेश्वर तुहानूं इन्हां वचनां दे द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस खुदा दे उत्ते करिए। आइए असीं प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करते प्रभु जी इस समय दे लई। पिता, जो भी प्रभु जी अज असीं तुहाडे वचनां दे विचों सिੱਖਿਆ कि साडा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुहाडे ते रहे।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ आदर जलाल और महिमा तुहानू देने हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।